दोस्तों, कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो हम अपने दिल में छुपा के रखते हैं। कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। वो बातें धीरे धीरे जख्म बन जाती हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि अगर किसी जख्म का सही समय पर इलाज ना हो तो वो जख्म नासूर बन जाता है। और ऐसा सिचुएशन हर किसी के लाइफ में कम से कम एक बार तो ज़रूर आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसका सलूशन क्या है? तो भाई, सलूशन ये है कि सही समय पर बात करनी है। तो दोस्तों, मेरा नाम योगेश तिवारी है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है योगी दिल से, जहां होंगी दिल की बातें दिल से ही। तुम्हारी याद आती है। हाँ यार, हमें भी रोना आता है। ये अलग बात है कि हम छुपा लेते हैं, दिल की बात को दिल में ही दबा लेते हैं। बेपरवाह, बेफिक्र और थोड़ा सख्त, यही कहते हो ना? तो सुन लो, हमारा दिल भी मोम की तरह है। आखिर हर बार तो तुम्हारी झूठी बातों को सच मानते हैं। अपने अरमान नहीं बताते, तुम्हारी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करने की सोचते हैं। लेकिन हर बार जो तुम यूं बातों से खेल जाती हो ना, तो हमें रोना आ ही जाता है। पिछली बार जब तुमने मिलने आने को बोला था ना, तो मैं समय से 3 घंटे पहले ही आ गया था और बार बार अपनी घड़ी को देखता था, कहीं मैं देर तो नहीं हो गया या मेरी घड़ी तो नहीं खराब हुई। दोपहर से शाम होने को आई थी बस तुम्हारे इंतज़ार में। मेरे साथ लाया हुआ गुलाब भी मेरी शक्ल के जैसे मुरझाया सा हो गया था। सभी प्रेमी जोड़ों में बैठे हुए मैं अकेले चाय की 4 कप पी चुका था। वेटर के बार बार ऑर्डर करने पर बड़े जोश में बोलता था, आई एम वेटिंग फॉर समवन। लंबे इंतज़ार के बाद तुम्हारे मैसेज को पढ़कर जाना, सॉरी यार, मम्मी पापा घर पर ही हैं, आज नहीं आ पाऊंगी। मैं बाहर निकल ही रहा था, मन में बस यही बात चल रही थी कि जाने कब मिलने को बोलोगी, मिलना हो भी पाएगा या नहीं। यही सोचते हुए बाहर निकला, फूलों को पास पड़े डस्टबिन में डाल ही रहा था कि नज़र सामने वाले रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पड़ी। जब तुमको किसी दूसरे की हाथों में हाथ डाले अंदर जाते देखा था ना, तो सच में यार रोना आ ही गया था। खैर, उसके बाद घर पे आकर मैं खूब रोया था, बिन खाए पिए 4 दिन तक सोया था। उस दिन के बाद ना तो तुमने बात की, ना कभी मिलने को बुलाया, और मैं इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाया था कि तुमसे बात करूं। शायद तुमको मेरी ज़रूरत ही नहीं थी, या यूं कहूं तो मैं कुछ खास ज़रूरी था ही नहीं। अब तो वो दिन भी धुंधले से हो गए हैं, रातें भी खामोशी में कट ही जाती हैं। तुम जाने कब, जाने कहाँ चल दिए, कुछ बताने या सुनने सुनाने का समय ही नहीं मिल पाया था। लेकिन कुछ पुरानी बातों की याद आने पर जो तुमने ही मुझे बताई थी, वो बातें झूठी थी, बेवजह थी, बस बातें ही थी। ये सोचता हूँ तो रोना आ ही जाता है। तुमने तो अपना आशियाना कहीं और सजा लिया। तुम्हारी वो मीठी सी हंसी किसी और के लिए है, तुम्हारे होठों का वो गुलाबी रंग किसी और का है, तुम्हारी जुल्फों की छाँव में कोई और ही पनाह लिए हुए है।
ये सारी बातें जब मेरे कानों को छू कर गुजरती हैं तो रोना आ ही जाता है। क्यों ये सारी खुशियाँ मेरे घर में नहीं? क्यों मेरे ही आंगन में गम, बेबसी और अफसोस के बादल हमेशा ही छाए रहते हैं? क्यों मेरा दिल तुम्हारी यादों में जले जा रहा है? जब ऐसे हजारों सवालों में उलझ जाता हूँ जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम थी। जब खुन्नस में भर कर बार बार खुद से यही पूछता हूँ कि क्यों, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों, तो यार रोना आ ही जाता है। ना तो तुम वापस आई, ना मेरे सवालों के जवाब। आखिर उजाड़ कर मेरे सपनों के जहां को तुमको मिला ही क्या? मानता हूं मेरे ही कहने पर आई थी मेरे दिल में थोड़ी सी खुशी देने। मैंने तो जी भर कर तुमको प्यार दिया, खुद को तुम्हारे नाम से ही पहचान दिया। एक बार तो मुझ पे तरस खाओ, बस एक बार तो मुझ पे तरस खाओ। मेरी खता क्या थी मुझे ही बताओ। बेशक फिर चले जाना, जाने की कोई एक वजह तो बताओ। हर रात ऐसे ही कमरे के कोने में खुद को खो देता हूँ और तुमको याद करके सिसक सिसक के रो देता हूँ।